जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो इनके कमांडर होते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही जवाब है राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वायुसेना के प्रमुख को किस पद नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख को किस पद नाम से जानते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहां पे बी आपका सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद 61 में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है यह आपके भाषाएं से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन का तत्काल संबंध किस घटना से था। तो भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन का तत्काल संबंध किस घटना से था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के बंगाल विभाजन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बंगाल विभाजन से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में किस अधिवेशन में जो है ना स्वीकार किया था। चलिए बताइए। तो पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया। तो ये किए थे लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले सामान्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो ये करती है आपके पश्चिमी घाट से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पश्चिमी तट से होगा ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि काली मिट्टी विशेष रूप से जो है ये किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आपके कपास के लिए मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे आपके नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब आरबीआई बाजार में तरलता कम करने का प्रयास करता है तो निम्न में से कौन सा कदम इसके अनुरूप हो सकता है। तो आप बताएंगे रेपो रेट में वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि जीडीपी में किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या मापा जाता है। तो जीडीपी में किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या मापते हैं। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो एक अवधि में उत्पादित अंकित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में यहाँ पे गरुड़ कमांडो फोर्स मुख्यतः किस प्रकार की भूमिका से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके विशेष अभियान एवं एयरबेस सुरक्षा से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अस्त्र किस प्रकार की भारतीय रक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो अस्त्र किस प्रकार की भारतीय रक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे, तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आपसे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं किसके द्वारा, तो ये होते हैं मेरे भाई हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने का अर्थ क्या है। तो किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएंगे वस्तु की वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो एसआई इकाई है यह आप सभी लोग का वाट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी अम्ल का पीएच सामान्यतः किससे जो है कम होता है। तो किसी अम्ल का पीएच सामान्यतः किससे कम होता है, तो ये होते हैं 7 से कम। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 7 से कम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध मॉडल किस वैज्ञानिक से जोड़ी से जुड़ा है। तो डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध मॉडल किस वैज्ञानिक जोड़ी से जुड़ा है, तो ये जुड़े हुए हैं आपके वाटसन और क्रिक से। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप, और यहाँ पे प्रश्न आपसे दिए गए 20 नंबर। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम की प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है। तो कंप्यूटर में रैम की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे यह अस्थाई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के सुरक्षित कनेक्शन के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं HTTPS का। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 5G नेटवर्क में कम विलंब का सीधा लाभ किस क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये हो सकते हैं आपके किस में, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आपका बी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मुख्यतः किस उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मुख्यतः किस उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो आप बताएंगे ये चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रहा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का पहला जो है उपग्रह जो है कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है इनकी संख्या 5 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है 5 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि IMF का प्रमुख उद्देश्य जो है किससे अधिक होता है। तो IMF का प्रमुख उद्देश्य किससे अधिक संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे, तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता से। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार मुख्यतः जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग का परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब लगा देंगे, परमवीर चक्र है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस वैज्ञानिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस वैज्ञानिक उपलब्धि की स्मृति में मनाए जाते हैं। तो ये रमन प्रभाव के स्मृति में मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 30 नंबर कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक मुख्यतः किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक मुख्यतः किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा देंगे, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 31 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः किस भाग में जो है दिए गए हैं। तो आपातकालीन प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए, तो 31 का सही जवाब ऑप्शन सी को आप लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 32 क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का संवैधानिक आधार जो ये किस अनुच्छेद से शुरू होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो संवैधानिक आधार है ये किस अनुच्छेद से शुरू होता है, तो ये आपके अनुच्छेद 315 से शुरू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होने का सबसे जो है ना सही अर्थ क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होने का सबसे सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम किस मूल अवधारणा को व्यक्त करता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम किस मूल अवधारणा को व्यक्त करता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया को ये व्यक्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि बुल्लू रेवोल्यूशन मुख्यतः जो है ना ये किससे संबंधित है। तो बुल्लू रेवोल्यूशन मुख्यतः किससे संबंधित होगा, तो ये आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है मत्स्य पालन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना किससे है। तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, दूध उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 37 है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका जो है ना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो ये रहे हैं कृषि एवं व्यापार के। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल विंबलडन चैंपियनशिप से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल विंबलडन चैंपियनशिप से संबंधित है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का टेनिस खेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, टेनिस खेल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में HAL का पूर्ण जो है ना रूप क्या है। तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा, तो हिंदुस्तान एरोनोटॉक्सिक लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।